तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है किसी भी HTML किसी भी एलिमेंट को हम अगर स्मूथली बनाना चाहते हैं, यानी कि उसमें स्मूथनेस लेके आना चाहते हैं, तो हम ट्रांजिशन के जरिए कर सकते हैं। स्मूथनेस मतलब मिसाल के तौर पे एक इमेज है, उसकी अगर हमें विड्थ या हाइट बढ़ानी है तो हम उसमें वेट और हाइट बढ़ाते हैं तो एकदम उसकी हाइट पे बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि जब मैं उस पर होवर करने पे हमारे हाइट वेट बढ़े तो एकदम बढ़ जाती है। जब उसमें ट्रांजिशन लगाते हैं तो उसमें एक ऐसा ऐसा फिर बढ़ती है हाइट वेट स्लोली, ठीक है, यानी कि ऐसा ऐसा हमारी वेट बढ़ती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। इस तरीके से हम इसका ट्रांजिशन करते हैं। इसके अंदर यानी कि इसकी और भी प्रॉपर्टी आती है, यानी कि ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन डिले है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है। तो इनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं आपको इसका चेक करा लेता हूँ। एक इमेज है और एक पैराग्राफ आ रहा है, मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज है, उसके बाद एक हमारा पैराग्राफ है। तो मैंने स्टाइलिंग जो की हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इमेज है उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, मार्जिन 10 पिक्सल किया हुआ है, और हमने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट की हुई है, ठीक है। उसको कलर वाइट किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल रखा हुआ है, उसको कवर किया हुआ है साइज़ उसका। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन लगाते हैं अपनी इस इमेज के अंदर। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसकी मिसाल के तौर पे होवर करने पे इसमें सूडो क्लास लगाता हूँ। इमेज है, ठीक है, इमेज जब मैं होवर करूं तो इसकी विड्थ क्या हो जाए, इसकी विड्थ हो जाए 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, और इसकी हाइट क्या हो जाए इसकी हाइट भी हो जाए यानी कि 300 पिक्सल। इसकी हाइट और विड्थ बढ़ जाए जब मैं इस पर होवर करूं। मैं सेव करता हूं, ये देखें अब हमारी इमेज आ रही है। जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाऊंगा, यानी कि जो ही इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखें इसकी हाइट और विड्थ एकदम, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ चुकी है। हम सिर्फ विड्थ और हाइट भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हाइट नहीं बढ़ाना चाहता तो मैं हाइट ख़त्म कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी विड्थ बढ़े। तो सेव करते हैं, ये देखें ये हमारी सिर्फ विड्थ बढ़ी है होवर करने पे। अभी एकदम बढ़ जाए, हम चाहते हैं ये बिल्कुल ही स्मूथली ऐसा ऐसा इसकी विड्थ बढ़े, तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अपना प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। विड्थ मैंने विड्थ लगाई, अब विड्थ तो लगा दी। अब इसके बाद हम लगाएंगे कि हमने विड्थ पे ट्रांजिशन करनी है। जब मैं होवर करूं तो विड्थ हमारी क्या हो जाए, यानी कि विड्थ पे हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं तो ये कितने सेकंड तक इसकी ट्रांजिशन होनी चाहिए, जो इसकी स्मूथनेस है वो कितनी देर तक चलनी चाहिए, वो हम देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन में। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में हम ये देते हैं कि कितने सेकंड तक या कितने टाइम तक हमारी ट्रांजिशन चलनी चाहिए, कितनी देर तक। तो मैं इसमें देख देता हूँ 4 सेकंड तक हमारी जो है ये ट्रांजिशन चलनी चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें यानी कि 4 सेकंड के अंदर ये हमारा विड्थ जो है कंप्लीट हुई है। अब इसी तरह हम इसको ये देखें मैंने हटाया, तब ये 4 सेकंड में मुकम्मल हो गई है। मैं इसको हाइट में भी हम लगा सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोमा देंगे, मैं कोमा दूंगा, मैं लिखूँगा हाइट, हाइट लिखा। उसके बाद अब ये कितने सेकंड तक चलनी चाहिए हाइट जो है, वो हमारी हाइट भी हमारी 4 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हाइट भी लिख लेंगे, यानी कि हाइट कितनी, हाँ हाइट जो है हमारी 300 पिक्सल बढ़नी चाहिए। विड्थ हमारी बढ़ेगी 500 पिक्सल और हाइट बढ़ेगी हमारी
300 पिक्सल। जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा, ये देखें होवर करने पे हमारी विड्थ भी बड़ी है और हाइट भी बड़ी है, ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, हम इसमें लगा लेते हैं, हम इसमें और भी कोई चीज़ लगा सकते हैं। मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, यानी कि बॉर्डर मैं लगाता हूँ। बॉर्डर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ, यानी कि जो हमारा बॉर्डर है 5 पिक्सल का बॉर्डर, सॉलिड रेड कलर का। अब ये कितने टाइम तक कंप्लीट होना चाहिए, ये भी 4 सेकंड तक कंप्लीट होना चाहिए हमारा जो है। तो इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, 4 सेकंड तक हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ हाइट को, बाकी दोनों को मैं 4 कर देता हूँ। सेव करते हैं, देखें जब मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखें अब हमारा बॉर्डर भी इसमें आ चुका है, यानी कि ये देखें मैंने हटाया, कम होगा। जब मैं इस पर ऊपर करूँगा, बॉर्डर ऐसा ऐसा पूरा हो रहा है, ये देखें 4 सेकंड के अंदर हमारा बॉर्डर भी पूरा हो गया है, हमारी विड्थ भी पूरी हो चुकी है। तो होवर करने पे इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद आता है डिले। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, यानी कि ट्रांजिशन डिले में क्या होता है कि आप कितनी देर बाद ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये कितनी देर बाद आपका काम स्टार्ट होना चाहिए, ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये कितनी देर बाद होनी चाहिए, वो हम देखते हैं ट्रांजिशन डिले में। तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। हम जाएंगे अपने ट्रांजिशन डिले, मैं यहाँ पे लिख लूँगा ट्रांजिशन डिले। मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकंड बाद ना इसका जो वर्क काम है ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो। सेव करते हैं। हमारी जो विड्थ है, बॉर्डर है, ये 2 सेकंड बाद बढ़े। होवर करने जब मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखें ये 2 सेकंड बाद इसका काम स्टार्ट हो रहा है, विड्थ और उसका, ये देखें। जब मैं हटाऊँगा तब भी ऐसे ही होगा, ये देखें 2 सेकंड बाद, ये देखें 2 सेकंड बाद इसने काम शुरू किया है। जब मैं इस पर ओवर करूँगा, ये 2 सेकंड बाद ये काम करना स्टार्ट करेगी, ये देखें। ट्रांजिशन डिले जो है वो इस तरीके से काम करती है। उसके बाद आता है हमारा, अच्छा, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। हम इनको, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको ना हम यहाँ पे सब इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं अगर ऑल कर दूँ, सब पर ऑल लिख दूँगा तो ये सब पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ सेव करके, ये हम हटा देते हैं ट्रांजिशन डिले, यानी कि ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करते हैं, ये देखें वैसे भी विड्थ भी बढ़ी है हमारा, बॉर्डर भी बढ़ रहा है ऑल करने पे। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आती हैं, इसकी वैल्यू आती हैं टाइमिंग फंक्शन की, यानी कि इजी है, लीनियर है, इजी इन है, इजी आउट है, इजी इन आउट है, स्टेप स्टार्ट, स्टेप एंड, स्टेप 4 एंड, क्यूबिक बेजर। तो इजी में क्या होता है, शुरू में क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वो स्लो होती है, दरमियान में क्या हो जाती है थोड़ी फास्ट हो जाती है, फिर एंड में फिर स्लो हो जाती है। लीनियर में क्या हो जाती है, सेम चलती है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो स्टार्ट और एंड में बिल्कुल सेम चलती है। इजी इन में क्या होता है, इजी इन में जो स्टार्टिंग है वो स्लो होती है, इजी आउट में एंड में स्लो हो जाती है, इजी इन आउट स्टार्ट में स्लो होती है फिर एंड में स्लो हो जाती है। इसी तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं जी, मैं इसमें लगा लेता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये देखें अब ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो वैल्यू है हम वो लगा लेते हैं, यानी कि इजी, इजी। अच्छा, ये लगाने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा, एक वेबसाइट है क्यूबिक बेजर की, मैं उस पर जाके आपको
इसका थोड़ा सा लेआउट दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इजी है, ये लीनियर है, ये इजी इन है, इजी आउट है, इजी इन आउट है। मैं इसको यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यानी कि 2 सेकंड पे किया हुआ है। हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, या हम इसको 2 सेकंड पे कर, यहाँ से हम इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 2 सेकंड पे रखता हूँ, यानी कि 2 सेकंड के अंदर ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। और ये किस तरह ईजी करने पे स्टार्ट, यानी कि ईजी पे जब हम करेंगे, ये ईजी है। ये देखें इसको, यानी कि इसमें क्या होगा, ईजी में क्या होता है, स्लो में स्टार्टिंग में स्लो होता है, दरमियान में थोड़ा फास्ट हो जाता है, फिर एंड में क्या होता है, स्लो होता है। मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये देखें इस तरीके से, यानी कि स्लो स्टार्ट, यानी कि ये देखें इस तरीके से थोड़ा। अब मैं लीनियर करूँगा, लीनियर में क्या होगा, ये देखें बिल्कुल ही, यानी कि स्टार्टिंग एंड दरमियान में बिल्कुल ही बराबर चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, इजी इन करूँगा मैं, जब उसमें क्या होता है, स्टार्ट स्लो होता है। जब मैं इजी इन करूँगा, ये देखें स्टार्टिंग में स्लो होती है। ठीक है, यहाँ से ये देखें स्टार्ट स्लो होता है, फिर एंड में तेज़ हो जाता है। इजी आउट इस तरह हम करते हैं, ये देखें। उसके बाद मैं इसको इजी इन आउट कर देता हूँ, ये देखें इस तरीके से कुछ वर्क करता है। अब हम इसको अपना पेज के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम इजी लिखा हुआ है तो सेव करते हैं। ये देखें, जब मैं इसे और ये देखें इस तरीके से ये काम कर रहा है इसमें, ये देखें। तो और हम लगा लेते हैं। इसके बाद है हमारा इजी है, उसके बाद क्या आता है, लीनियर लगा लेते हैं। लीनियर सेव करते हैं। ये देखें होवर करने पे क्या होता है, बिल्कुल ही बराबर चल रहा है ना, यानी कि एट अ टाइम जो है इसका जो है बिल्कुल सेम स्पीड इसकी चलेगी लीनियर के अंदर। ना स्लो स्टार्टिंग में स्लो होगी ना कम होगी, बिल्कुल सेम स्पीड इसकी लीनियर के अंदर सेम स्पीड चलती है। अब इजी इन जब मैं करूँगा, एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, इजी इन करते हैं। अच्छा, इजी इन करने से क्या होता है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। स्लो, अच्छा स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, ये देखें स्टार्टिंग में स्लो चल रहा है, फिर एंड में थोड़ा तेज़ हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आया होगा, थोड़ा सा तेज़ हो गया था। अब हम क्या करते हैं, इजी आउट करते हैं, एंड में ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हम यहाँ पे आउट कर देते हैं, आउट, तो सेव करते हैं। अच्छा, जब मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखें एंड में थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इजी इन आउट है, आगे स्टेप स्टार्ट है, स्टेप एंड है। हम स्टेप लगा के देखते हैं, तो मैं स्टेप लगाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप, मैं स्टेप क्या कर देता हूँ, मैं इसके 4 स्टेप बना देता हूँ। अब ये 4 स्टेप में क्या होगा, हमारे जो विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, मैं इसमें 4 स्टेप लगाता हूँ, तो सेव करते हैं। ये देखें वो 4th स्टेप में हमारी विड्थ क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से ये देखें कम हुई है। तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इसको 6 कर देता हूँ। सेव करते हैं। जब मैं इस होर लेके जाऊँगा, ये देखें इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो 6 स्टेप में हमारी जो है विड्थ बड़ी है। उसके बाद क्यूबिक बेजियर आइगन, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, इनको इन 6 स्टेप को एक ही इनको, यानी कि डिफरेंट तरीके से इनमें अगर हम लेना, क्यूबिक बेजियर में क्या करते हैं, ये जो हमारे स्टेप आ रहे हैं, हम इन स्टेप को यानी कि
हर स्टेप को एक अलग सी स्मूथनेस देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्यूबिक बेजियर, क्यूबिक बेजियर। अब हम क्या करते हैं, अब हमने करना ये है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं 1.1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं 0 यानी कि 0 पॉइंट मैं इसको क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ। उसके बाद मैं तीसरे स्टेप को क्या कर देता हूँ, मैं 1 पॉइंट क्या कर देता हूँ 0 2 3 कर देता हूँ 1.3। तो इसी तरीके से हम जो स्टेप 4 है इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 0.1। तो हम 4 स्टेप रख लेते हैं, मैं यहाँ पे 4 स्टेप करता हूँ, यानी कि 4 स्टेप में हम इसको कर लेते हैं। मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये तेज़ होगी फिर स्लो होगी, यानी कि 4 स्टेप में आपको इसके मिलेंगे, ये देखें, ठीक है। जब मैं दोबारा इस पर ओवर करूँगा ये स्लो है, फिर थोड़ी तेज़ हो जाएगी, ये देखें फिर स्लो हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो काम करता है। ट्रांजेक्शन हम इस तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो तब तक के लिए इतने ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।